हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 यानी कि 38 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं बल और गति के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटेंट क्या है, उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 38 यानी 38 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 30 सितंबर 2020। बल तथा गति के नियम जिनकी हम बात करेंगे। जब भी जैसे यहाँ पे ये ज्ञान है और ये यहाँ पर जिज्ञासा दीदी है, तो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है, तो क्या हमें किसी वस्तु को चलाने के लिए बल ही लगाना पड़ता है? अब जिज्ञासा दीदी है वो रिप्लाई देती है कि हाँ ज्ञान, वास्तव में हमें भी पता है कि कोई भी वस्तु है उसको चलाना हो या रोकना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। तो बल की किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए या गति की दिशा या उसके आकार को बदलने, कोई वस्तु उसका हमें आकार बदलना है तो हमें बल की आवश्यकता होती है। यानी इसके बिना ना चल सकती है, ना रुक सकती है, ना दिशा बदल सकती है, ना ही आकार बदल सकता है। हमें बल की आवश्यकता होगी जिसको हम बोलते हैं फोर्स। जैसे किसी रबर बैंड को खींचना है या गुब्बारे को फुलाना है या ट्रॉली को धकेलना है या चलती कार में ब्रेक लगा करके उसको रोकना है या आटा गूंथना है, इन सभी में हमें बल की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु को क्या कर रहे हो? बल यानी कि धक्का लगा रहे हो, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे यदि कोई दो व्यक्ति एक भारी मेज है उसको पुल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। या रस्साकशी के खेल में अगर दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर, तो उसमें दोनों तरफ के खिलाड़ी अगर एक बराबर हों, रस्सी को खींचे तो क्या होगा? तो मेज या रस्सी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है या यहाँ पर रस्साकशी दी गई, तो अगर एक बराबर बल हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों व्यक्ति या टीम है विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो बल क्या हो जाते हैं? आपस में जीरो हो गए। यानी कि कुल बल कितना लगा? जीरो लगा। ओके, तो बल वस्तु में उसका अगर रुकना है या उसका चलना है या उसका आकार बदलना है, वो तब होगा जब या तो एक तरफ से बल लगे या फिर दोनों तरफ से अगर बल लग रहा है तो एक तरफ का बल है वो ज़्यादा हो। तो जब दोनों तरफ से एक बराबर बल लगता है तो उसको हम बोलते हैं संतुलित बल। ओके, दोनों तरफ से बराबर बल लगे। मेज या रस्सी तभी हिलेगी जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या फिर एक तरफ का बल है वो दूसरी तरफ से ज़्यादा हो। जैसे आपने रस्साकशी में देखा है कि यहाँ पे ये व्यक्ति विजेता है, इन्होंने बल अधिक लगाया जबकि यहाँ पे क्या है? बल कम लगा, तो यहाँ पर रस्सी है वो खिसकती है। ऐसे यहाँ पे देखिए कि इन्होंने बल है वो अधिक लगाया है तो ये इस दिशा में खिसकेगी अलमीरा। ओके, तो ऐसा जब एक तरफ का बल अधिक हो दूसरी तरफ का बल कम हो तो वो होता है असंतुलित। ओके, उस बल को बोलेंगे असंतुलित। बराबर हो तो क्या बोलेंगे? उसको संतुलित बल बोलेंगे। और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, क्योंकि एक दिशा में ज़्यादा बल लगाया जा रहा है, दूसरी दिशा में कम बल लगाया जा रहा है। जब दोनों दिशा में बराबर बल हो तो वो संतुलित है, जब एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो तो वो असंतुलित बल होता है। ओके, तो बल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें हम समझते हैं बल के बारे में कि कोई भी जो बल लगता है, हम फोर्स जो लगाते हैं वो अकेला नहीं होता। बल हमेशा जोड़े में होता है। यह बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी कि अकेला बल नहीं होता, जोड़े में होगा और दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। जब भी दोनों में से एक बल ज़्यादा होता है दूसरे से तो ही गति होगी, बराबर होगा तो गति नहीं होगी। घर्षण बल इसी प्रकार का एक बल है जो गति की विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि हम जब किसी वस्तु को धकेलेंगे तो घर्षण के कारण वो एक और बल उत्पन्न होगा जिसे हम घर्षण बल बोलेंगे, फ्रिक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो वस्तु को रोकेगा। ओके, तो ये हमेशा किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल है उसके घर्षण बल से अधिक नहीं होगा तब तक वो वस्तु नहीं हिलेगी। यानी हम किसी भारी सामान को धक्का दे रहे हैं तो उसमें घर्षण के कारण वो नहीं हिल पा रही है, तो कब हिलेगी? जब घर्षण बल से अधिक हमारा
बल रहेगा। तो किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। असंतुलित बल नहीं होगा तो क्या होगा? संतुलित बल होगा। संतुलित बल होगा तो क्या लगेगा? बल जीरो हो गया, कोई वस्तु नहीं हिलेगी। यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि टेबल है, उस पर बल दिया गया है, अभिक्रिया बल है और ये वस्तु का भार है। तो यहाँ पे अगर इसको पुश करेंगे तो वो घर्षण बल है, उससे जो हमारा बल है वो अधिक होना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हमें कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए, बहुत आसान सी वर्कशीट थी तो क्वेश्चन भी आसान से रहेंगे। चलिए हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है। जो बल है वो क्या क्या कार्य कर सकता है? बल किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, दिशा या आकार को बदलने में सहायक होता है। जैसे कुर्सी को खिसकाना, स्कूटर के ब्रेक लगाना। ओके, तो ये बल के कार्य होते हैं। दूसरा, घर्षण बल किस प्रकार या किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु को गति देनी हो हमें, ओके, हिलाना हो, तो उस पर बल लगाना जरूरी है? किसी भी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कि फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद लुढ़काई गई है और एक कारपेट के ऊपर लुढ़काई गई है। ठीक है, एक फर्श के ऊपर है और एक है कारपेट के ऊपर। इनमें से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो कारपेट पर लगाई गई गेंद है वो पहले रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि यहां पर घर्षण बल है वो अधिक प्रभावशाली है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दिखा रहे हैं। यानी कि ए और बी है वो हमें देखना है। यहाँ पे ऊपर दोबारा से जाना होगा हमें। क्वेश्चन के सामने एक डायग्राम दिया गया, एक चित्र दिया गया, उसमें देखिए कि पॉइंट ए दिया गया है और पॉइंट बी दिया गया है। तो ये ए और बी दोनों बल हैं। ये जो बल है ये व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया बल है, और जबकि ये जो बल है ये कौन सा है? ये घर्षण बल है जो विपरीत दिशा में है। ओके, ए व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया बल है और बी जो है वो घर्षण बल है जो विपरीत दिशा में है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी आपके डाउट्स, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 या 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपके छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।